इंडियन क्रिकेट की दिशा किस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि गौतम गंभीर के साथ कई बार जो है अजीत अगरकर, ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना आकाश बॉस की, मतलब कई बार कंफ्यूज करती है। हमें लगता है कि हमें डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। मैंने एक चीज़ कोचेज़ और कैप्टन के साथ देखा है, उनकी एक फिलॉसफी होती है। गौतम गंभीर कौन से कोच दिख रहे हैं? हार तो बर्दाश्त नहीं है उसको दिल पे चोट लगती है अगर टीम हारती है। ये अनसेटल्ड टीम जीतती हुई तो मैंने नहीं देखी है, मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस। इसी पर जीत तो रही है ना समीर। अगर हम कल ही न्यूजीलैंड से हार गए हैं, या फिर एशिया कप आप जीते, आप हाँ। एशिया कप जीते। आपको जब ड्रॉप कर दिया था टीम से जी, आई वाज शॉक, मुझे बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि आपकी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या कमाल किया था, हम सीरीज जीत के आने वाले थे। लेकिन उसके बाद वीरू भी बड़े दुखी हुए थे, नाराज हुए थे कि आकाश को आपने ड्रॉप कर दिया। उसी तरीके से शुभमन गिल को जिस तरीके से 2020 से ड्रॉप किया, सूर्या का फॉर्म वापस आ जाएगा क्या? वो 2 साल के एक लल को, कम से कम 1.5 साल का एक लल है, उसमें से निकल के आ पाएंगे? मैं हमेशा आकाश चोपड़ा मेरे साथ है, मैं इनको आकाश चोपड़ा नहीं कहता हूँ, इनको याद होगा क्रिकेट साइंटिस्ट कहता हूँ। और इस वक्त जब क्रिकेट साइंटिस्ट हमारे साथ हों तो क्रिकेट की थोड़ी बहुत बातें होनी चाहिए, और लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जिस इवेंट में ये आए हैं आज। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट के ओरिजिनल टेस्ट प्लेयर हैं, 5-5 दिन बैटिंग कर सकते हैं और लंबी लंबी कमेंट्री भी कर सकते हैं, तो मुझे कोई दया नहीं आ रही कि इतनी लंबी ये बात कर चुके हैं। क्रिकेट साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, BRPL ये एक कॉज था जो इनको यहाँ पर लेके आया है और इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट है जी। ये बहुत सारी लीग्स हो रही हैं आकाश, आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप बहुत, हम जितना देखते हैं उससे ज़्यादा आप, क्योंकि आप लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो आप लोगों के साथ बहुत सारे इवेंट्स वाले आते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं और आपके साथ ऐसे लीग शुरू करते हैं। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि यार टेनिस बॉल कभी कुछ, तो कैसे आप इसको? इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि वो ढूंढना पड़ता है कि इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। exactly. आसान काम नहीं होता है। ड्यू डिलीजेंस आप करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी को सपना दिखा रहे हैं तो ये ज़रूरी भी है कि आप उसके सपने को तोड़ें ना, उसके विश्वास को ना तोड़ें। तो जब BRPL आए, जो नाम इस लीग के साथ जुड़े हुए थे, जो सोच थी, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सही है और एक्चुअली में मौका मिलेगा। बहुत बड़ा प्राइज़ पूल बना के रखा है जोनल्स के हिसाब से, ऑफलाइन 22 जगह पर ट्रायल्स होंगे, उसमें विश्व स्तरीय क्रिकेटर्स को एज सेलेक्टर्स रखा जाएगा। तो मेरा रोल तो एक मेंटोर का है, वो भी एक टीम के मेंटोर का है, कि नॉर्थ ईस्ट की टीम मुझे सौंपी गई है। तो वो थोड़ा सा एक्साइटिंग भी था, पर अच्छा था। तो उम्मीद यही है कि जो सपने दिखा रहे हैं उन सपनों को सच भी करेंगे। बिल्कुल, आई होप कि ये सपना सच हो, क्योंकि लीग्स आती हैं फिर बंद हो जाती हैं, लेकिन लीग ये आई है, शुरू हुई है, तो एक अच्छी मुहिम है यहाँ पर शुरुआत की। लेकिन इससे पहले मैं क्रिकेट में डीप डाइव करूँ, आकाश, सब आपके एनालिसिस को सुनते हैं, आप चाहे टीवी में कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हो, अपने चैनल पे कर रहे हो। आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तरीका क्या है, मतलब आप हाउ डू एनालाइज अ मैच, कैसे आप करते हो उस चीज़ को? हाँ, मैच में क्या है, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारी बात, कमेंट्री नहीं भी कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहा होता हूँ तो मैं बड़ी कहानियाँ ढूंढने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर मैच को मैच की एक कहानी होती है, वो एक समरी है, वो आपको AI पे भी मिल जाएगी, वो आपको अखबार में पढ़ने को भी मिल जाएगी, पर वो स्कोर कार्ड भी बता देता है कि कहानी, हर मैच की कोई कहानी तो होती है। क्योंकि ये, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, ये यंगस्टर्स आपके लिए, जो आप क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेट फैंस, तो बहुत हमारे पास आते हैं एज ए जर्नलिस्ट हम, क्योंकि आम लोगों के बीच उठते बैठते हैं, ये नहीं उठते आम लोगों के बीच, हम आम लोगों के बीच उठते बैठते हैं, हमसे पूछते हैं हम कैसे बने। तो ये मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ इस सवाल का जवाब, आप कैसे क्रिकेट मैच को तो डिकोड करते हो? उसमें कहानियाँ ढूंढनी ज़रूरी है कि आज के मैच की क्या स्टोरीज थी जो लार्जर पिक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जो उसके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि मैचेस बहुत सारे होते हैं। अब हर मैच की अगर समरी ही चाहिए हो तो उसके लिए मैं नहीं चाहिए। मेरा काम यह है कि ऑब्जर्वेशन के साथ ओपिनियन, वो दोनों चीज़ों को मिला के प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो कौन सा टॉपिक है, वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसकी फिर रैंकिंग उस हिसाब से, और फिर आप प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि मैं बहुत मैचेस में कमेंट्री कर रहा होता हूं, तो ये भी कोशिश करता हूं कि अगर वहां मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी, अगर मैच में देखी हैं, तो उसको थोड़ा सा और समेट के, या फिर कुछ रह गया तो उसको भी थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है आज से 10 साल पहले की बात है,
आप क्रिकेट से कमेंट्री में आ रहे थे, तो इस सफ़र में आपने कितना इंप्रूव किया, किस तरीके से चेंजेस किए? रवि शास्त्री से मेरी बात हो रही थी, कमेंट्री कर रहे थे, फर्स्ट टाइम आपके साथ कमेंट्री कर रहे थे, और रवि भाई मुझे मिले, मैंने बोला आज आप आकाश के साथ थे, कुछ चीज़ें थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो बोलता है, ओह मैन, ही इज ऑन द बॉल बॉय, ही इज टू गुड। हाँ समीप, आई एम टेलिंग यू, ही इज टू गुड। तो ये सो स्वीट ऑफ हिम। सी बहुत जल्दी मेरे को बात ये समझ में आ गई थी कि मैं कौन हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं 10 ही टेस्ट मैच खेलूँ, मेरे साथ वाला 100 खेला है। तो वो हो सकता है वो जो बोलेंगे दैट इज़ इनफ। मैं क्या बोलूँगा इज़ गोइंग टू डिसाइड कि मुझे पसंद किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मेरे लिए हमेशा से ये बात रही कि मैं क्या बोलता हूँ उस पर फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और मैं क्या बोलूँगा वो क्रिकेट के ऊपर, अगर मैं क्रिकेट को ढंग से नहीं समझ रहा, देख रहा, पढ़ रहा, तो फिर मैं अच्छी बात नहीं बोल पाऊँगा। तो उसी पे फोकस किया है शुरू से लेकर अब तक। टच वुड लोगों ने एक्सेप्ट किया है, विच इज़ वेरी गुड। राइट, थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, और लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। इस कमेंट्री के स्टिंट में भी आता है ब्रेक, तो ब्रेक भी देने का टाइम आ गया। इंडियन क्रिकेट की तरफ अगर हम जाएँ थोड़ा सा, तो इंडियन क्रिकेट की दिशा किस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि गौतम गंभीर के साथ कई बार जो है अजीत अगरकर, ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना आकाश बॉस की, मतलब कई बार कंफ्यूज करती है, हमें लगता है कि हमें डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या लग रहा है इस समय किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट? देखिए, भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य ये है कि भारतीय क्रिकेट हमेशा सही दिशा में जाएगा, इवेंचुअली सही जगह पहुंच जाएगा। Right. हो सकता है कि कहानी में थोड़े से ट्विस्ट आएँ, थोड़ा सा लंबा डीटोर लेकर आ जाएँ, पर इट्स लाइक आपने गूगल मैप के ऊपर डेस्टिनेशन डाल दिया है। अब एक आधा टर्न हो सकता है मिस हो जाए, पर गूगल मैप आपको अल्टीमेटली सही जगह पे ले जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य यही है। आप कोच बदल दीजिए, कप्तान बदल दीजिए, सेलेक्टर बदल दीजिए, साल बदल दीजिए, हो सकता है बीच में 2-4 बम्प्स आए, हो सकता है बीच में कहीं ट्रैफिक जैम लगे, हो सकता है लेफ्ट या राइट मिस हो जाए, पर इवेंचुअली आप सही जगह पहुंच जाएंगे। भारतीय क्रिकेट ने पिछले 20 साल के अगर आप इतिहास को उठा के देखें, बहुत कोच आए, बहुत कप्तान आए, बहुत सेलेक्टर्स आए, उसमें बहुत मनमुटाव भी हुआ होगा, कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई होंगी, पर इवेंचुअली भारत कहाँ पहुँचा है? भारत इस समय क्रिकेट का सुपर पावर है, ये एपी सेंटर है क्रिकेट का। आईसीसी का इवेंट, हम T20 के चैंपियन हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, लड़कियां हमारी ट्रॉफी उठा चुकी हैं, 3 WTC के साइकिल हुए, हम 2 उसमें से फाइनल खेले हैं। तो इंडियन क्रिकेट विल ऑलवेज बी इन अ ग्रेट स्पेस। राइट। आकाश बॉस, मैंने जितनी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की है, जर्नलिज्म की है, मैंने एक चीज़ कोचेज़ और कैप्टन के साथ देखा है, उनकी एक फिलॉसफी होती है, या आप डिफेंसिव कैप्टन होते हो फुटबॉल में, अगर कहें पहले आप अपने डिफेंस लाइन को बनाते हो, फिर आप अपने स्ट्राइकर्स को पिक करते हो, और कोई होते हैं जो ऑफेंसिव कैप्टन और कोचेज़ होते हैं जो पहले अपने स्ट्राइकर्स पिक करते हैं, फिर डिफेंस लाइन को पिक करते हैं। गौतम गंभीर कौन से कोच दिख रहे हैं आपको? गौती इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। गौती ऐसी मुझे लगता है वाइट बॉल क्रिकेट को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस वजह से वाइट बॉल के नंबर्स उनके जहाँ पे भी उन्होंने कोचिंग या मेंटरिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो IPL में भी अच्छा किया है, चाहे लखनऊ हो या कोलकाता हो, भारत के लिए भी आप उनके आंकड़े देखें, इट्स बीन आउटस्टैंडिंग। पर वो कई बार ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखने में। अगेन ट्रांजिशन से गुजर रही है भारतीय टेस्ट टीम, जिसमें कई दिग्गज चले गए, जिसमें रोहित चले गए, विराट चले गए, उसका रविचंद्रन अश्विन चले गए, तो सडनली बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाता है कि अब इन स्थानों को आप कैसे भरेंगे। तो ऐसे में आप डिफरेंट फिलॉसफी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि गौतम वनडे की जो फिलॉसफी है, क्योंकि ऑलराउंडर्स उनको बहुत पसंद है, तो वो वाली फिलॉसफी को टेस्ट में अप्लाई करते हैं। वो अटैकिंग है या डिफेंसिव है, मुझे समझ में नहीं आया कि विराट जब कप्तान बना, चल भाई 5 तेज गेंदबाज, अटैक, तो ये समझ में आती है फिलॉसफी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। जैसा आपने कहा गौती की फिलॉसफी आई थिंक इज की मल्टी स्किल, पहले हार बचाओ या पहले जीत के जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, वो मुझे नहीं लगता ड्रॉ के बारे में सोचते हैं। ड्रॉ उसको मंजूर नहीं है, और अगर ड्रॉ के बारे में सोचे तो कई बार खराब बात नहीं होगी, पर वो ड्रॉ के बारे में नहीं सोचता, वो जीत या हार के बारे में ही सोचता है, जीतने के बारे में सोचता है। सेकंड ऑप्शन नहीं जीतो तो हार गए, ड्रॉ तो उनकी कोचिंग में ड्रॉ होते ही हैं, सारे मैचों का रिजल्ट आता है, और वो टीम भी वैसी खिलाता है कि उसको चाहिए मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स, पर इवेंचुअली हार तो बर्दाश्त नहीं है उसको दिल पे चोट लगती है अगर टीम हारती है। राइट। अभी जो इंडियन टीम में बैटिंग ऑर्डर के साथ जो फेरबदल हो रहा है, जो अनसेटल्ड, क्योंकि आकाश बॉस हमने देखा है टीम वही जीतती है जो सेटल्ड बैटिंग लाइनअप कहलाती है, एक सेटल्ड टीम जीतती है। ये अनसेटल्ड टीम खेलना मैंने ग्रेग चैपल के एरा से देखा, भाई 9 नंबर हो, चलो भाई ओपन कर लो, 5 नंबर हो, ये कर लो। ये अनसेटल्ड टीम जीतती हुई तो मैंने नहीं देखी है, मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस। इसी पर जीत तो रही है ना समीर, अगर हम कल ही न्यूजीलैंड से हार गए हैं, या फिर एशिया कप आप जीते, आप एशिया कप जीते, आप सेटल टीम खिलाई आपने। आप देखो वर्ल्ड कप 23 में आपने एक बैटिंग लाइनअप पर सेटल बात कर रहा हूं मैं। आप देखिए, जब आप एशिया कप खेले फाइनल के अंदर, आपने शिवम दुबे से नई गेंद से गेंदबाजी करा,
अब बिना मैच ड्रॉप किया आप एशिया कप जीत गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन एशिया कप में कंपटीशन वाज नॉट दैट ग्रेट। तो आप शुरू करो जहां से उन्होंने वाइट बॉल की 23 वर्ल्ड कप में कमान संभाली है। वर्ल्ड कप के बाद जब भी उन्होंने कमान संभाली है T20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया एक भी T20 की सीरीज नहीं हारा है। अब फिलॉसफी तो वही है। अब वो सब टीमों को घरों पे जाके भी मार के आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आई मीन सब जगह गए हैं, जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे, उसके बाद एशिया कप भी जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो अच्छी टीम सामने थी। अब ये नहीं कहूँगा कि पर्सनली मैं फ़ैन नहीं हूँ। अगर जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं भी यही कहता हूँ कि उतना उठा पटक की आवश्यकता नहीं होती। एज अ बैटर मुझे भी लगता है कि रोल क्लैरिटी होनी चाहिए और मेरे को रोल में ही रखो वहीं पर। आई एम विलिंग टू गिव हिम अ चांस कि भाई देखते हैं ना क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता हो यार, आप हो सकता है कुछ मुझे वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। अगर ये टीम सक्सेसफुल होती हुई आ रही है और हम ये बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं तुम शिवम दुबे से नई बॉल मत कराओ, ये तुम ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पर नतीजा कहता है नहीं सर आपने गलत कहा। वो देखो बुमराह 3 ओवर पावर प्ले में करते हैं, हुआ ना काम। हम सब क्रिटिसाइज कर रहे थे। सो आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि कोई और तरीका भी हो सकता है जो मुझे शायद अभी समझ में नहीं आ रहा, बट मे बी इट वर्क्स। राइट। अगर बात करें, मैं इसको आपसे जोड़ूंगा थोड़ा सा आकाश, कि आपको जब ड्रॉप कर दिया था टीम से जी, आई वाज शॉक। मुझे बड़ा बुरा लगा था क्योंकि आपकी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या कमाल किया था। हम सीरीज जीत के आने वाले थे। सॉरी पार्थिव, आप अगर वो कैचेस और स्टंप मिस नहीं करते कैटिच के तो वो मैच भी हम सिडनी में जीत जाते। लेकिन उसके बाद वीरू भी बड़े दुखी हुए थे, नाराज हुए थे कि आकाश को आपने ड्रॉप कर दिया। उसी तरीके से अब शुभमन गिल को जिस तरीके से 2020 से ड्रॉप किया, ये एक प्लेयर के लिए कितना बड़ा सेटअप होता है, वाइस कैप्टन एंड ड्रॉप फ्रॉम द टीम। सी सेटबैक है, इसमें डाउट नहीं है, पर शुभमन गिल ने बड़ा मैच्योरली उसको हैंडल किया है। आपको लगता है जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो मजबूरी हैंडल तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बट आप बिटर भी हो सकते हैं। सी आप बिटर भी हो सकते हैं, बिटरनेस सामने भी आ जाती है। इट शोड मैच्योरिटी कि उन्होंने कहा कि आई मीन सेलेक्टर्स का नतीजा निर्णय है, मैं वहाँ नहीं हूँ, जो मेरे हाथ में मैं वो कर सकता हूँ। दोनों मैच में रन्स भी बनाए हैं। पर शुभमन के साथ अच्छी बात क्या है, 25 साल का है शुभमन। भारतीय क्रिकेट का वर्तमान और भविष्य हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। करेक्ट। 2 फॉर्मेट का कप्तान है वो। तो शुभमन ये झटका ज़रूर है, पर इज़ इट लाइक अ डेथ नेल या फिर करियर चेंजिंग एक ऐसा लम्हा है जिसमें अब उनका करियर जो है वो तबाह हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 फॉर्मेट के कप्तान है वो। बिल्कुल, लेकिन नेचुरल 2020 प्लेयर नहीं है, इवॉल्व करने की जरूरत है 2020 में शुभमन को भी। सी जैसे अभिषेक शर्मा नेचुरल 2020 है। सी कैन यू बी बेटर? सी हर किसी को कहीं ना कहीं तो अडेप्ट करना पड़ेगा। Right. कोई भी नेचुरली सारी चीज़ें करे ये ज़रूरी नहीं है। हमने रोहित शर्मा को पहले 2 टेस्ट में 200 बनाते देखा जब डेब्यू हुआ था। उसके बाद इन द मिडिल ही जस्ट डिसअपीयर्ड। तो फिर अब वो भी था कि वाइड बॉल का इतना बड़ा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, पर टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट को ना वो डीएनए नहीं समझ पा रहा है। करेक्ट। पर उसके बाद टेस्ट के कप्तान बने, ही अडेप्टेड अगेन, ही इवॉल्व्ड अगेन एज अ बैटर। तो एवोल्यूशन आई थिंक ये सबके जीवन का ये नियम है कि आपको इवॉल्व होना है, क्योंकि प्रकृति इवॉल्व हुई तो हम यहाँ पहुँचे, बंदर थे इंसान बने। तो वो सबका एवोल्यूशन इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे ना, आप बेहतर नहीं होंगे, तो स्टैग्नेशन की जगह नहीं है। इट्स लाइक वो जो होता है ना, अगर आपने पैसा लो और लॉकर में रख दो, हाँ, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो वो नीचे गिर रहा है। करेक्ट। लग तो रहा है स्टैटिक है, पर स्टैटिक नहीं है, वो नीचे गिर रहा है। तो सेम है उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पैसे को लगाना है, इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टैटिक रहते हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग अप, करेक्ट, यू आर कमिंग डाउन। या एग्जैक्टली, क्योंकि आपके साथ वाले लगातार आगे जा रहे हैं। 100% क्योंकि विव रिचर्ड्स बदल रही है सर। विव रिचर्ड्स से एक बार मिला, मैंने कहा कि आपकी टीम बड़ी वो हो गई है, एवरेज हो गई है। बोलता है ये एवरेज नहीं, आप पुअर हो जाएगी, क्योंकि आप मीडियोकर रहोगे तो बाकी सब अपने पेस से चल रहे हैं और आप पुअर हो जाओगे। करेक्ट। यू विल बी मीडियोकर फॉर अ सर्टेन टाइम, उसके बाद आप मीडियोकर भी नहीं रहते, आप पुअर अपने आप हो जाओगे। जी जी जी। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या चांसेस दिख रहे हैं T20 के? डिफेंडिंग चैंपियंस। टीम तो अच्छी है। हाँ। सी टीम अच्छी है। फिटनेस का थोड़ा सा कंसर्न अभी एकदम सडनली आ गया है, तिलक को लेकर, वॉशी को लेकर। वो अगर ठीक हो जाए, वो हो जाएंगे ठीक, और सारी चीज़ें साथ में आ जाएं, क्योंकि सी टीम तो बढ़िया है, इसमें डाउट नहीं है। कोई कमी आप ऐसा सच नहीं निकाल सकते, ये प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एरिया। तो अब उम्मीद है, ये फिंगर्स क्रॉस कि ये थोड़ा वॉलेटाइल फॉर्मेट है, इस वजह से कोई भी टीम 2 बार नहीं जीत पाई है लगातार। कोई भी टीम घर पर नहीं जीत पाई है। ये उस तरीके का फॉर्मेट है अनफॉर्चुनेटली। ODI में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, वो जीतते ही गए, और वो 4-4 साल के बाद जीतते गए, और लगातार 2-3 ठप करके जीते। ये हमने T20 में नहीं देखा है। 12 साल में 6 विनर्स आ चुके हैं। तो वी नो इट इज़ डिफिकल्ट, पर टीम तो अच्छी है। आकाश क्रिकेट साइंटिस्ट हैं आप, तो साइंटिस्ट को एक्स फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं टीम इंडिया के वर्ल्ड कप में? अभिषेक शर्मा जो ऊपर आएंगे। मुझे अभिषेक का टेम्परामेंट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है अभी, मतलब बड़े मैचेस में थोड़ा सा घबराता है, बच्चा है थोड़ा सा।
सीख जाएगा। आई मीन जाएगा। अब मज़ेदार बात ये लग रही है ना कि अभिषेक शर्मा से अब टीमें डरना शुरू कर चुकी हैं। हाँ तो ये एक बड़ी एडवांटेज है हम्म। कि पहले थोड़ा सा आप अनश्योर होते हैं, पर अब अभिषेक शर्मा के सामने बॉल डालते हुए बॉलर के थोड़े से हाथ पांव फूलते हैं, क्योंकि वो मारता है आपको, वो उस कन्विक्शन के साथ मारना शुरू करता है। तो चांसेस, मतलब फेल और सक्सेस तो कोई भी हो सकता है, सिक्के के दो पहलू हैं, पर ही इज रीच दैट स्टेज जहाँ से अब उनका खौफ है। सो ही इज़ एन एक्स फैक्टर। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज़ एन एक्स फैक्टर। इंडिया में है टूर्नामेंट तो काफ़ी बॉलिंग करने को मिलेगी। ही इज़ एन एक्स फैक्टर। हार्दिक पांड्या, अगर विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है तो हार्दिक पांड्या इज योर क्लच प्लेयर। वो ऐसा खिलाड़ी है उसको। हाँ, अगर वो फिट रहते हैं, ही इज़ द गाय हु विन्स यू बिग मोमेंट्स। यस, उनको कई बार उतना क्रेडिट मिलता है, कई बार नहीं मिलता, बड़ा तगड़ा है। बट आई थिंक ही इज ब्रिलियंट। तीन ये लोग। बुमराह नहीं है उसमें? जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह का आई मीन इट विल बी अनफेयर अगर हम उनका नाम ना लें, पर जसप्रीत बुमराह के पीछे थोड़ा सा हल्का सा टेपर ऑफ हुए हैं, बहुत हल्का सा। सो आई रियली होप दैट गेट्स एड्रेस्ड, क्योंकि बूम बूम की कहानी तो ये है कि मैच को 16 ओवर का तो बना रहता है। करेक्ट। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हैं। दो आखिरी सवाल। इस पूरे एक्स फैक्टर में कप्तान नहीं है, कप्तान के फॉर्म को लेकर बड़ा हर किसी ने आपसे सवाल पूछा है। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आपको लगता है कि विद इन सच ए शॉर्ट पीरियड, जब हम बात कर रहे हैं, हम 10-12 दिन दूर हैं वर्ल्ड कप से, इतने कम समय में सूर्या का फॉर्म वापस आ जाएगा? क्या वो 2 साल के एक लल को, कम से कम 1.5 साल का एक लल है, उसमें से निकल के आ पाएंगे? आ सकते हैं। सी आईपीएल अच्छा रहा था, 700 रन हर मैच में, 25-30 का वो जो आंकड़ा था वो रोज क्रॉस कर रहे थे। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं इंटरनेशनल और आईपीएल में थोड़ा सा फर्क है। 5 मैच हैं लगातार, न्यूजीलैंड 10 दिन में 5 मैच हैं, तो 10 दिन में 5 मैच मिल जाएं, आपको एक अच्छा सा रन मिल जाए। सी फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म होना ना, ये बहुत बार ये यहाँ होता है, ये एक्चुअली उतना टेक्निक में नहीं होता है। तो एक बार अगर जैसे ख़राब फॉर्म है तो वो चलती रहती है, ऐसे अगर अच्छी फॉर्म लग जाए तो फिर वो भी कई समय तक एकदम फिर लगी जाती है वो। तो फिर आप वो उस मोमेंट को ढूंढ रहे हैं, मे बी दिस इज दैट सीरीज। राइट। तो और आपको कौन लग रहा है कि इंडिया को चैंपियन बनने से रोक सकता है? मुझे तो चैंपियन लग रही है, जैसे कि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंप्रूव किया उन्होंने। उनकी भी फिटनेस का थोड़ा इशू है वैसे। मसला है कि पैट कमिंस हो या जॉश हेजलवुड हो, इंजरी प्रोन टीम है उनकी, बहुत सारे इंजरी प्रोन है लोग, वो कैमरन वाइट हो, मैक्सवेल हो। तो अगर वो फिट रहते हैं तो इंडिया का मुकाबला इस बार ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में नहीं होगा, इस बार फाइनल में होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, और वो ऑस्ट्रेलिया एक टीम है जो इंडिया की तरह ही लगातार T20 में जबरदस्त इंप्रूव किया है। जी, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, उनके पास 5-6 हैं 3 डायमेंशनल प्लेयर्स, दे आर आउटस्टैंडिंग। लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश वाला जो इशू चल रहा है, बोल रहे हम नहीं आएंगे, हमारा ये है वो है, इस पर आकाश चोपड़ा एज इंडियन क्रिकेटर क्या टेक है इस पर? सी वैसे मेरे परव्यू के बाहर की बात है कि इसलिए मैंने पूछा कि टीम क्या करना चाहती है, बांग्लादेश को क्या करना है। सी भारत को एज हिंदुस्तानी आप आईपीएल को लेकर तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि अगर हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है तो इट इज़ वेल विद इन आवर राइट्स टू एक्चुअली लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, और वो नेशनल इंटरेस्ट हैज़ टू बी अबव एवरीथिंग एल्स इन वर्ल्ड। तो उसमें अगर बीसीसीआई ने फैसला लिया कि हम किसी देश के खिलाड़ी को नहीं आने देना चाहते हैं, और वो उसकी वजह हो सकती है, वो पाकिस्तान भी हो सकती है, वो बांग्लादेश भी हो सकते हैं, कल को वो हो सकता है कोई और टीम भी हो। मान लीजिए आज से अगर 10 महीने पहले की बात हो और मालदीव्स की टीम यहाँ होती, मालदीव्स के क्रिकेटर होते, और हम कहते हैं हमें मालदीव्स के हम नहीं अलाउ करेंगे, आई वुड बीन फाइन, क्योंकि मालदीव्स में तो कहानी यही चल रही थी, इंडिया आउट। तो मेरे जो किसी देश के अंदर मतलब कैंपेन हो रहा है इंडिया आउट, मैं उसको एम्ब्रेस तो नहीं कर सकता डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आपने कोई फैसला लिया है, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद द बीसीसीआई एंड द कंट्री की मेरा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है यार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने कुछ नहीं किसी को बोला है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट। लेकिन वर्ल्ड कप में आए तो आए, ना आए तो ना आए बांग्लादेश। सर अब ये तो मेरा ये मानना है कि आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ। मेरा ये मानना है कि आपका ज्यादा मैटर करता है। नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं करता, मैटर उन्हीं का करेगा कि ना कोई जाने वाले को रोक पाया, जिसने जाना वो चला ही जाता है, और जिसको आना है वो आ जाए भैया, इन्विटेशन तो खुला ही हुआ है, तो वो कोई रोक नहीं रहा है इनफैक्ट। तो बाकी बांग्लादेश हैज टू डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, उनके इंटरेस्ट में क्या है, क्योंकि वी आर ऑल लुकिंग आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट इन द एंड। तो आईसीसी ने तो नहीं कहा है, बीसीसीआई ने नहीं कहा है। अब अगर उनको लगता है कि नहीं आना चाहिए क्योंकि सेफ्टी है और व्हाटएवर एल्स, आई मीन दैट इज देयर कॉल टू मेक।
चलिए, बड़ा मज़ा आया। और आकाश, मैं जाते जाते ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जैकेट वापस कर दूं? नहीं, वर्ल्ड कप के बाद इंडिया इनकी जीतेगी, जैकेट है। इंडिया जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद दोबारा आपसे ऐसे ही वक्त चाहिए होगा जब हम आपसे बात करेंगे। उस दिन जैकेट नहीं लगेगी उस दिन क्योंकि उस तब तो गर्मी हो चुकी होगी। और जाते जाते आप ये बता दीजिए, इतने बेहतरीन चश्मे के फ्रेम्स जी। आप जो आजकल फ्लैश कर रहे हैं, हाँ। ये कौन पिक कर रहा है और नहीं, ये नया फ्रेम कब आ रहा है? ये फ्रेम के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, पर मैंने एक नई एहसास हुआ है मुझे, क्योंकि अब बूढ़े हो गए ना, तो प्रोग्रेसिव लेंसेज बनाने पड़ रहे हैं, तो फ्रेम से महंगा ना उसके अंदर का लेंस हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। तो मेरे पास 2-3 ही हैं ये, पर चौथा अभी टाइम लगेगा, लगता है वर्ल्ड बिल्कुल कप के बाद। बिल्कुल, ये गौतम गंभीर के लिए भी एक मैसेज है, सबसे ज्यादा बदलाव मत करो और वर्ल्ड चैंपियन बनो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।